हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इन दिस करंट अफेयर रिवीजन मॉड्यूल फॉर इंटरनेशनल रिलेशनशिप। दिस इज आवर सेकंड मॉड्यूल ऑन इंटरनेशनल relation, and this is our seventh module on our current affair revision module. I hope it is comfortable for you, and I'm sure you must have enjoyed this entire journey so far on this last lap to CLAT. There have been a lot of content to be delivered on this, so we have done a lot of good quality work, ठीक है, on this. वैसे भी अभी 3-4 दिन ही बचे हैं एग्जाम के लिए, तो यू कैन से जो भी आपको एंड मौके पे सपोर्ट चाहिए दैट इज अवेलेबल इन लास्ट लैप टू क्लैट। MHCT का कोर्स अवेलेबल है एंड देन स्मार्ट रिवीजन कोर्स इज एनीवे अवेलेबल टू यू। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, बात चालू करते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर दैट सेंट्रल एशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस ईयर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑन 26 जनवरी, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया से जो उनके प्रेसिडेंट्स थे, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स थे, वो इंडिया के चीफ गेस्ट बनने वाले थे ऑन 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड। ये सर नो। चलिए कौन कौन से कंट्रीज है दोस्तों? कजाकिस्तान, ठीक है, दैट इज दिस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। These are the 5 countries is what you should remember. They are connected to Caspian Sea. किसके साथ कनेक्टेड है? Caspian Sea. These 5 countries got, you can say, separated from USSR as well. Okay, that's why it is important. Caspian Sea के बिल्कुल बाजू में चाइना उनका नेबर है, ठीक है, कजाकिस्तान का, और ऊपर कजाकिस्तान का नेबर रशिया है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, क्यों हम इसके बारे में बात करें? एक इवेंट हो गई that is connected to 26 of January. Second event is कजाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए दोस्तों। इंडिया ने पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है, विच वॉज होस्टेड वर्चुअली बाय इंडिया। पीएम मोदी, यू कैन से, होस्टेड दैट पर्टिकुलर इवेंट। दोस्तों, समिट कोइंसाइडेड विथ 30 years of diplomatic relationship of India with, you can say, this Central Asian countries. So that's why it is important. Okay, so there was a joint declaration took place which is known as Delhi Declaration. ठीक है, Delhi Declaration is the first Central Asia India Summit. Okay, याद रखिएगा दोस्तों, ये समिट मतलब 2 साल के बाद, मतलब every 2 year it is going to take place. दोस्तों, इसके अलावा चाइना ने भी सेंट्रल एशिया समिट करी थी, ठीक है। सो दैट इज इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जब हमने कंडक्ट करी, उसके बाद लेकिन से चाइना के शी जिनपिंग साहब ने भी अपनी लेकिन से मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। दोस्तों, कजाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले, ठीक है, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट विजिटेड तुर्कमेनिस्तान। सो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीजें इसके साथ कनेक्टेड है, तो एग्जाम में आने की संभावना तो बिल्कुल ज्यादा है। So President of India Ramnath Kovind paid an official visit to Turkmenistan, which is first ever visit by Indian President to an independent Turkmenistan. Okay, so this is very important. So दोस्तों, इंडिया अपना 75th इंडिपेंडेंस मना रहा है, और हमारे तुर्कमेनिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है, विच इज सेंट्रल एशिया के साथ जो रिलेशनशिप है, उसके 30 ईयर कंप्लीट हुए हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम, ठीक है, हमारे तुर्कमेनिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, 1-on-1 डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, उसके भी 30 ईयर कंप्लीट हुए। तो यहाँ तुर्कमेनिस्तान के साथ कनेक्टेड एक महत्वपूर्ण न्यूज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए, विच इज नोन एज तापी pipeline. What is Tapi? Turkmenistan, that stands for T, A, Afghanistan, P, Pakistan, and I, India. So Tapi pipeline is 1814 किलोमीटर का ट्रांस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन। दोस्तों, आपको याद होगा नॉर्ड स्ट्रीम 2, ठीक है, जैसे नॉर्थ स्ट्रीम 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से तापी इज इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज पीस पाइपलाइन, ठीक है, ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में नेचुरल गैस पास करेगा। हाउएवर, तापी पाइपलाइन इज इन अ ट्रबल्ड वाटर प्राइमरली बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान इश्यूज। ये सुनो, अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अच्छे टाइप नहीं हो रहे आजकल, ठीक है। सो ऑल दोस सिनारियोस आर क्रिएटिंग
ट्रबल। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो दोस्तों ये है आपके कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट तोकायेव एंड प्राइम मिनिस्टर आलिया समाइलोव। ओके, सो दिस आर द टू पीपल हु आर एट द फ्रंट ऑफ कजाकिस्तान, जिन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट देखा था। क्या, किस चीज का प्रोटेस्ट था? कजाकिस्तान में फ्यूल के प्राइसेस डबल कर दिए थे। ठीक है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जगहों पे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल है ना, नेचुरली काफी अवेलेबल है। ठीक है, नेचुरली काफी अवेलेबल है। इनफैक्ट कजाकिस्तान के पास बहुत सारा न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, इंडिया वहां से न्यूक्लियर रॉ मटेरियल बहुत लेता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान से लेता है। ठीक है, सो दैट वे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दोस्तों, देयर इज अ शार्प एंड सडन प्राइस हाइक took place in Kazakhstan and due to which पूरे देश में you can say प्रोटेस्ट चालू हो गए। ठीक है, and thereby they reduced the price। okay, उन्होंने उसको रिड्यूस किया था। प्राइमरली वहां पे एलपीजी सबसे ज्यादा यूज होता है। लोग ज्यादातर you can say कार में भी एलपीजी का यूज करते हैं। ठीक है, सो एलपीजी की वजह से ये दिक्कत हुआ था। दोस्तों अब यहां से आपको एक और चीज महत्वपूर्ण पता होनी चाहिए, दैट इज यू कैन से कजाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ CSTO ग्रुप एज वेल। व्हाट इज CSTO? कलेक्टिव सिक्योरिटीज ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों CSTO इज इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। दोस्तों ये रशिया डोमिनेट करती है। ठीक है, और ये 1992 में ताशकंद ट्रीटी के द्वारा ये बनाया गया था। ताशकंद ट्रीटी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर ऑब्वियसली मॉस्को रशिया के अंदर है। उसमें कौन कौन से कंट्री है? आर्मेनिया, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान एंड रशिया। ठीक है, दिस आर द कंट्रीज और द मेंबर ऑफ CSTO। दोस्तों सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है, प्राइमरली हैव लॉट ऑफ एनर्जी रिसोर्स, जैसे हमने बताया आपको। ठीक है, कजाकिस्तान इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज विथ विच इंडिया लॉन्च्ड सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ठीक है, एंड देयर बाय कजाकिस्तान हैज बीन सप्लाइंग न्यूक्लियर रॉ मटेरियल टू इंडिया सिंस 2010। There is a Tapi pipeline, अभी हमने उसके बारे में बात करी। At the same time, in the Caspian Sea, there are a lot of hydrocarbon fields, and that you can say comprises of world का 4% natural reserve, which is reasonably huge, और इसलिए बड़ा important part हो जाता है। दोस्तों सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया क्या एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज करता है? We have a military exercise called Khanjar. Khanjar is an annual joint military exercise between India and Kyrgyzstan. ठीक है, while Kazind is between Kazakhstan and India. ये याद रखिएगा दोस्तों। In addition to that, ठीक है, in addition to that, one very important point you must note is International North-South Transport Corridor, which is known as International North-South Transport Corridor, INSTC. ठीक है, that is multi-mode network of ship, railway, road for moving freight, है ना, कार्गोस और फ्रेट को मूव करने के लिए बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप में ये INSTC का महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विद दैट, ठीक है, देयर इज अनदर पॉइंट व्हाट यू शुड नो इज अशगाबाद एग्रीमेंट। ओके, व्हाट इज अशगाबाद एग्रीमेंट? अशगाबाद एग्रीमेंट is multimodal transport agreement between India, Iran, Kazakhstan, Oman, Turkmenistan and Uzbekistan. So ये याद रखिएगा अशगाबाद। ओके, INSTC याद रखना है, अशगाबाद याद रखना है। वेरी गुड दोस्तों, ये रहा आपका INSTC। इंडिया से ये जाएगा बंदर अब्बास विच इज अ पोर्ट, ठीक है, इन ईरान। ठीक है, देर इज ऑल्सो चाबहार पोर्ट जो हमने बना के दिया। वहां से ईरान से जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान का कैपिटल हो गया बाकू, बाकू से जाएगा ये अस्त्राखान, अस्त्राखान से मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से बाल्टिक सी होते होते, ठीक है, दिस इज व्हाट द एंटायर सिस्टम इज मूविंग। सो ये है आपका रास्ता, ठीक है, और ये समुद्र के रास्ते से, मेडिटेरेनियन सी से ये पूरी कहानी डेवलप होगी। दोस्तों
इस साल के लिए ये ब्लैक सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नो दिस इज कास्पियन सी, ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहा है दैट्स अ कास्पियन सी, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, इस रीजन में रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को हम कैसे मिस कर सकते हैं। दोस्तों रशिया ने कहा कि यूक्रेन मस्ट मीट ऑल द ऑब्लिगेशंस अंडर 2015 मिन्स्क अग्रीमेंट, जिसको पीस डील भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पीस डील, मिन्स्क अग्रीमेंट, मिन्स्क, ये देखिए दोस्तों, मिन्स्क अग्रीमेंट, इट वाज साइंड टू एंड फाइटिंग between Ukraine's army and pro-Russian separatist group, primarily on the eastern यूक्रेन में, कहाँ पे, डॉनबास रीजन में और क्रीमिया में, ठीक है। इसकी वजह से ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ था और यूक्रेन उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा रशिया का आरोप है, ठीक है। और इसकी वजह से रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन उसके ऊपर कर दिया ऑन 24 फरवरी, 4 दिन के बाद, जब विंटर ओलंपिक खत्म हुआ उसके 4 दिन के बाद। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रशिया एंड यूक्रेन कनेक्ट्स सम अराउंड 1974 किलोमीटर लैंड बॉर्डर, ह्यूज लैंड बॉर्डर, ठीक है, काफी बड़ी लैंड बॉर्डर है, ठीक है, रशिया के साथ, विच इज ह्यूज, काफी बड़ी, करीबन 2000 किलोमीटर की हो गई। पुतिन साहब बोलते हैं यूक्रेन को ये तो लिटिल रशिया है, हमारा ही तो पार्ट है, ठीक है। इन जुलाई 2021 पुतिन रोट एन आर्टिकल टाइटल ऑन द हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशियंस एंड यूक्रेनियंस, ठीक है। सो ही बिलीव्स देयर आर टू नेशंस बट द पीपल आर सेम। दोस्तों वोलोदिमिर जेलेंस्की के पहले यानुकोविच करके भाई साहब वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूक्रेन के, और यूक्रेन के यानुकोविच साहब वाज वेरी मच कनेक्टेड to Russia, ठीक है, he was a pro-Russian, so thereby there were a lot of protests took place. 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, यूक्रेन गॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया एंड यूक्रेन बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। इन सम अराउंड 2013 यूक्रेन और रशिया के बीच के जो टेंशन थे वो एस्केलेट होने लगे, इस हद तक होने लगे कि पूरे क्रीमिया में पूरे यूक्रेन में बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे। वन ऑफ द बिग रीजन वाज, यू कैन से, द प्लेस कॉल्ड क्रीमिया। नाउ प्रोटेस्ट टुक प्लेस बिटवीन द पीपल हु आर फॉलोइंग प्रो यूक्रेनियन एजेंडा एंड द पीपल हु आर फॉलोइंग प्रो रशियन एजेंडा। प्रो रशिया वाले कौन से, ईस्टर्न साइड वाले, क्रीमिया, डॉनबास, ठीक है, उसकी वजह से, ओके। सो विक्टर यानुकोविच हु वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन एट दैट पॉइंट इन टाइम, ही वाज अ प्रो रशियन कैंडिडेट, ओके। सो देयर वर स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट टुक प्लेस। लोगों ने बोला हमें ये भाई साहब नहीं चाहिए बिकॉज वी वांट इंडिपेंडेंट यूक्रेन, ठीक है। एंड देयर बाई रशिया वांटेड टू इन्वेड यूक्रेन, अटैक करने वाला था। somehow peacefully Ukraine got separated from Ukraine, ठीक है, and sorry, Crimea got separated from Ukraine and joined with Russia. This is how it took place in 2014 मार्च में ऐसा हुआ, ठीक है। उसके बाद you can say there was another protest took place in Donetsk and Luhansk, ठीक है। तो वहां पे 2014 में पुतिन साहब ने उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, उन दो जगहों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। सो उसके बाद ये 2014 में इतना सारा पंगा हो गया, उसके बाद दोनों कंट्रीज ने, ठीक है, एक पीस अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, विच इज कॉल्ड मिन्स्क अग्रीमेंट, मिन्स्क इन 2014 विच वाज ब्रोकर्ड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। दोनों कंट्रीज ने बोला यार झगड़ो मत, है ना, शांति से काम करो, कुछ तो अच्छा ही होगा, ठीक है। सो दोस्तों ये हुआ बैकग्राउंड ऑन रशिया एंड यूक्रेन के फ्रंट के ऊपर। दोस्तों जब वॉर चालू हो गई फरवरी 24 को, उसके बाद, ठीक है, इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन यूक्रेन एंड वी वांटेड टू ब्रिंग देम बैक, ठीक है। सो व्हाट इज द ऑपरेशन वी स्टार्टेड, यस यू हर्ड इट राइट, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। सो वी स्टार्टेड अ ट्विटर हैंडल कॉल्ड ऑप गंगा हेल्पलाइन to assist Indian evacuation from Ukraine. Indian evacuation flights are operating from neighboring countries like Romania and Hungary. And which airline started everything? Called Air India. Okay? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपको पता रहेगा, ठीक है। Now the point is one of the another reason
ठीक है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यू कनेक्टेड टू रशिया यूक्रेन वॉर इज नो फ्लाई जोन के रिलेटेड बातें हुई। दोस्तों, प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की डिमांडेड नेटो टू डिक्लेयर यूक्रेन एज नो फ्लाई जोन। ठीक है, बोले नो फ्लाई जोन क्यों? नेटो ने बोल दिया हम नहीं करेंगे नो फ्लाई जोन। ठीक है, क्योंकि नो फ्लाई जोन करेंगे तो देयर में बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ वी कैन से एस्केलेटिंग ऑफ द वॉर। दोस्तों, नो फ्लाई जोन क्या होता है? कोई भी ऐसा रीजन, ठीक है, उसका एयर स्पेस, ठीक है, जहां पे कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, दे आर नोन एज सेंसिटिव एरिया, लाइक इंडिया में राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, ठीक है ना, दिस आर नो फ्लाई जोन। इसके ऊपर से कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता। इनफैक्ट गूगल को भी फोर्स किया जाता है कि गूगल वहां से मैप का डिटेल वहां से न बताए। ठीक है, दैट्स ए टेम्पररी, कभी कभार टेम्पररी होता है, कभी कभार परमानेंट नो फ्लाई जोन होता है। ठीक है, इन अ मिलिट्री कंटेक्स्ट नो फ्लाई जोन इज बेसिकली कोई भी एयरक्राफ्ट को उस एरिया में एंटर होने से रोका जाता है ताकि उस एरिया में कोई अटैक ना हो। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसके पहले कभी नो फ्लाई जोन यूज हुआ था? बिल्कुल, पहली बार फर्स्ट गल्फ वॉर 1991 जो यूएसए ने, है ना, इराक के ऊपर एक से अटैक कर दिया था, उस समय पे, ठीक है, यूएसए अनाउंस्ड दैट एक से दिस पर्टिकुलर रीजन इज अ नो फ्लाई जोन। ठीक है, क्यों? ताकि अरब ग्रुप जो इराक के सपोर्ट में था वो आकर अटैक ना करे। ठीक है, ताकि ये वॉर और एस्केलेट ना हो। यूनाइटेड नेशन से कुछ पूछा नहीं था, कर दिया था उन्होंने। ठीक है, फिर 1992 में बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, तब यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया था दैट एनी अनऑथराइज्ड मिलिट्री फ्लाइट ठीक है मूविंग फ्रॉम बोस्निया एयर स्पेस will not be acceptable। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2011 में, ठीक है, लीबिया में, ठीक है, जब मिलिट्री इंटरवेंशन किया, ठीक है, तब बोस्निया और लीबिया में उन्होंने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए, ग्रेट। दोस्तों, इन तीन लोगों को आप जानते होंगे, ये कहीं ना कहीं 19 तारीख को आपको दिखेंगे, ये पक्का है। ये सनो, ये तीन लोग दिखेंगे। कौन कौन है? दिस इज गोताबाया राजपक्षा, महिंदा राजपक्षा, ठीक है, एंड रानिल विक्रमासिंघे। कौन से कंट्री के बारे में बात करें? एक आइलैंड कंट्री है जिसका कैपिटल श्री जयवर्धने है। ठीक है, सो दिस इज श्रीलंका। श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट ये रहे गोताबाया राजपक्षा। महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, एंड रानिल विक्रमासिंघे इज अ फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। सिलोन बोलते हैं इसको, ठीक है, पुराने जमाने में, और इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। ठीक है, दिस सिलोन विच इज श्रीलंका हैविंग अ मेजोरिटी ऑफ सिंहाली मेजोरिटी नाम का देश है ये। तो काफी एक ऐसे अभी दिक्कत है वहां पे, फॉरेक्स और फूड क्राइसिस है वहां पे। यही फॉरेक्स और फूड क्राइसिस की वजह से श्रीलंका ने का सोवरेन डेट से डिफॉल्ट कर दिया। दोस्तों, ये करीबन से अप्रैल मंथ की बात है जब इन्होंने सोवरेन डेट को डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, नॉट ओनली श्रीलंका बट देयर इज अनदर कंट्री विच इज डिफॉल्टेड, ठीक है, विच इज रशिया। ठीक है, श्रीलंका का जो डिफॉल्ट है दैट्स अ फुल डिफॉल्ट, रशिया का डिफॉल्ट है दैट्स अ पार्शियल डिफॉल्ट। सबसे पहला सवाल कि सर व्हाट इज अ सोवरेन डेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट? सोवरेन डेट का मतलब है कि अ डेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट कोई तरीके का डेट लेती है, ठीक है, किसी से लोन लेती है, उसके सामने जो डॉक्यूमेंट देती है दैट इज नोन एज सोवरेन डेट। गवर्नमेंट ने लोन लिया है, गवर्नमेंट को उसको पैसे पे करना है, ये सनो इन रिटर्न, ठीक है, दे हैव टू गिव इंटरेस्ट प्लस यू कैन से द कैपिटल दे हैव टू पे। इन केस अ कंट्री दैट इज गवर्नमेंट इज अनएबल टू पे, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। कितने अमाउंट का? $51 बिलियन का डिफॉल्ट किया। प्राइमरली श्रीलंका said we don't have forex reserve so we are not able to you can say repay our loan, ठीक है, and if we are going to repay we don't have money, and if we are spending that much money we are not able to bring essential items, so therefore we are not going to pay money। ठीक है, while Russia said, ध्यान से सुनना, रशिया ने कहा डिफॉल्ट है हमारा, ठीक है, पर पार्शियल है, which means we are not repaying the loan in
dollar. If you have given us loan and you want to take return of that money via ruble, please take it. कैसे लेंगे? रूबल के द्वारा. इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? चलिए, बहुत अच्छी बात है. चलिए, अच्छी बात है. अगला पॉइंट है दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ऑयल टैंक फार्म डील हुई थी. ठीक है, सो इट्स अ जॉइंट डेवलपमेंट है इंडिया और श्रीलंका का. ठीक है, विच इज नोन एज कैसे त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट. ठीक है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ब्रिटिशर्स ने ये त्रिनकोमाली ऑयल टैंक बनाया था, ऑयल टैंक फार्म बनाए थे. दिस ऑयल टैंक फार्म वर टू सर्व एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशंस. ठीक है, ओके, एंड दैट इज अ नेचुरल हार्बर कॉल्ड त्रिनकोमाली पोर्ट. ओके, याद रखिएगा, दिस इज सेंचुरी ओल्ड पोर्ट, ऑयल टैंक है. अब उसको रिफर्बिश करने की जरूरत है. ठीक है, दिस ऑयल फैसिलिटी इज लोकेटेड एट चाइना बे. नाउ व्हाई इट इज नोन एज चाइना बे? चाइना बे बिकॉज चाइना उस एरिया को कंट्रोल करता है, हेम्बेनटोटा पोर्ट लेके बैठा हुआ है, तो एक तरीके से प्रॉब्लम है. अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो 1987 में जो पीस अकॉर्ड हुआ था, विच इज नोन एज राजीव जयवर्धने अकॉर्ड. क्या बोला गया? इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड. और राजीव जयवर्धने, राजीव गांधी एंड जयवर्धने साहब, वहां के प्रेसिडेंट, उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, दैट इज नोन एज इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड और राजीव जयवर्धने अकॉर्ड. और उस पर्टिकुलर समय पे भी हमने बात करी थी दैट वी आर गोइंग टू डेवलप दिस त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म को रिफर्बिश करेंगे, उसको और बेहतर करेंगे, इसके बारे में बात हुई थी दोस्तों. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल्सो हेल्प्ड श्रीलंका विद लॉट ऑफ थिंग. So we extended $900 million aid to Sri-Lanka. ठीक है, हमने उनको $900 million देने के बारे में बात करी. Not only India, but China has also supported with respect to money. At the same time, we sent diesel and petrol to them as well. Okay, दोस्तों, श्रीलंका के पास आज की तारीख में कितना डेट पड़ा हुआ है? $7 बिलियन का. ठीक है, स्टार्टिंग विथ 500 मिलियन इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड. ठीक है, जो जनवरी 18 को मैच्योर होने वाला है. ठीक है, दैट इज 2023 में. तो उसको भी ये शायद डिफॉल्ट करेंगे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है. ठीक है, तो ये जो पैसा हमने उनको भेजा, दैट इज कमिंग थ्रू एशियन क्लियरिंग यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर तेहरान ईरान में है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल सभी उसका पार्ट है. श्रीलंका के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि 5वीं बिम्स्टेक समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड. यू कैन से दैट इज बिम्स्टेक की 5वीं इंटरनेशनल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय श्रीलंका, विच इज द करंट चेयर ऑफ बिम्स्टेक. बिम्स्टेक का करंट चेयर कौन? श्रीलंका. बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पता होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर यू कैन से मल्टीनेशनल यू कैन से सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, इस बार की जो थीम थी, टुवर्ड्स रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल. दोस्तों, इस समिट जो 5th बिम्स्टेक समिट हुई, उसमें पहली बार बिम्स्टेक चार्टर एडॉप्ट हुआ और साइन हुआ. ये नोट किया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ठीक है, सो आपको इसके साथ क्या क्या पता होना चाहिए. ठीक है, दैट इज बिम्स्टेक की शुरुआत कब हुई थी. ठीक है, बिम्स्टेक की शुरुआत कब हुई थी, दैट इज व्हाट यू शुड नो. विच आर द कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर किधर है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके, सो दोस्तों, 5वीं बिम्स्टेक समिट इज इंपॉर्टेंट, जहां पे इंडिया ने बिम्स्टेक का सिक्योरिटी पिलर को लीड करने के बारे में बोला. एंड इंडिया सेड वी आर गोइंग टू कैसे प्रोवाइड $1 मिलियन का एड. पीएम मोदी साहब ने कहा वी आर गोइंग टू गिव एड टू $1 बिलियन. इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था. इन दोनों भाई साहब के नाम आपको पता होना चाहिए. ये सुनो, है ना, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने रिसेंटली बड़े बड़े चेंजेस करे थे. जो भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट होगी बड़ी पोस्ट की, नाउ दैट विल बी इन द हैंड ऑफ ISI. ठीक है, किसके हैंड में होगी? ISI. व्हाट इज ISI? वहां का स्पाई एजेंसी.
ये सुनो, इमरान खान उस आईएसआई के जो चीफ का अपॉइंटमेंट था उसी को डिले कर रहे थे। ये सुनो, जिसकी वजह से आर्मी को पसंद नहीं आया। अब आर्मी का बड़ा कंट्रोल पाकिस्तान के एक से आवाम के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, जो शहबाज शरीफ साहब को समझ में आया और उन्होंने वो बात मान ली। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट करी जो 2022 से 2026 के बीच में आएगी। 2022 से 2026 ये उनकी पहली नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात हुई। दोस्तों ये इमरान खान के समय में आई थी। ठीक है, अब इसका क्या वजूद होगा अभी पाकिस्तान में, दैट विल द फ्यूचर विल टेल अस। बट एनीवे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहे? उन्होंने कहा दैट लुक, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी विल बी एट द कोर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। ये सुनो, ठीक है, हम हमारे इकोनॉमिक पाई को बढ़ाना चाहेंगे। ये सुनो, हमारा जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करना चाहिए हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक पाकिस्तान अ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी हब। ठीक है, विल बी कर्ब ऑल एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। ठीक है, इनकलकेटिंग कल्चर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, हम अंदर झांकेंगे, हमने क्या गलतियां करी, हम उसको सुधारेंगे। ये सब उन्होंने बातें करी। ठीक है, उसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के बीच में न्यू CPEC का अग्रीमेंट हुआ। दिस इज अ सेकेंड फेज, दिस इज सेकेंड फेज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज व्हाट CPEC टॉक्स अबाउट। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान से लेकर चाइना में जाएगा काशगर सिटी के साथ। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम इंडिया, दैट इज जम्मू कश्मीर, दैट इज लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से जाएगा एंड वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, पहला फेज था, ठीक है ना, जो मेजरली एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट मैनेजमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट एंड रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए था। ठीक है, नाउ सेकेंड फेज इज ऑल अबाउट चाइनीज इन्वेस्टमेंट in Pakistan and transferring lot of, you can say, industrial capacity development to China. ठीक है, so that way China is going to take lot of control on Pakistan. So this second phase is a very dangerous phase for Pakistan. दोस्तों 2015 में, ठीक है, इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने, और उस समय पे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये 46 बिलियन डॉलर का CPEC चालू किया था। ठीक है, 46 बिलियन से अचानक से ये प्राइस बढ़ गया है ना, 62 बिलियन डॉलर, ह्यूज। ठीक है, कितना लंबा होगा, सम अराउंड 3000 किलोमीटर लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच इज लिंकिंग ग्वादर पोर्ट टू काशगर सिटी। काशगर सिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन जिंगजियांग प्रोविंस। ठीक है, जहां पे वीगर मुस्लिम है। ठीक है, और वो प्रॉब्लमेटिक है। इट इज अ पार्ट ऑफ BRI। BRI इज अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। उसका एम है साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करें सेंट्रल एशिया के साथ, गल्फ रीजन के साथ, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट ओनली सिर्फ लैंड रूट बट ऑल्सो सी रूट इज व्हाट दे वांटेड टू डेवलप। और इसी के साथ इंडिया ने, है ना, जो चाइना में कुछ चीजें चल रही थी उसको हमने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करा। विंटर ओलंपिक, ठीक है दोस्तों, चाइना में विंटर ओलंपिक हुआ था, February 4 से चालू हुआ, 20 फरवरी को ये एंड हुआ। ठीक है, और इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था। क्यों डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था? गलवान वैली में जो चाइनीज सोल्जर्स ने इंडिया के साथ गलतियां करी थी, उनमें एक सोल्जर था, वही सोल्जर was going to be the torch bearer of Chinese contingent. ओके, ठीक है, और इसकी वजह से हमने बोला डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब होता है हमारे यहाँ से कोई भी ऑफिसर्स नहीं जाएंगे। हाउएवर इंडिया से एक सिंगल स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एंड 5 प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल एशिया, दे रीच्ड टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ दिस विंटर ओलंपिक। वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंडिया का वहां पे कोई वजूद नहीं था। ओके, सो इवेंट वॉज, यू कैन से, जो विंटर ओलंपिक है उसमें करीबन 15 डिसिप्लिन थी और ऑफिशियल मैस्कॉट था उसका जायंट पांडा। ठीक है, विच इज नेम्ड एज बिंग ड्वेन ड्वेन। बिंग ड्वेन ड्वेन। ओके, याद रखिएगा।
चलिए ग्रेट। अभी ये बताइए कि इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज ने उसको डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करा था। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, नीदरलैंड्स, ये 7 कंट्रीज ने भी इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था विंटर ओलंपिक के बारे में। दोस्तों विंटर ओलंपिक वाज स्टार्टेड इन 1924, ठीक है, 1924 विंटर ओलंपिक चालू हुआ था, फ्रांस में पहली बार हुआ था, ठीक है। दोस्तों इंडिया 1964 से विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है। पहला इंडियन, ठीक है, जो विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ था, हु इज नोन एज जेरेमी बुजाकोव्स्की, जेरेमी बुजाकोव्स्की, ठीक है, दैट इज हाउ दी 1964 में हुआ था। बीजिंग 2022 में इंडिया में एक अल्पाइन स्कीयर है जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, एकमात्र पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन दिस विंटर ओलंपिक कॉल्ड मोहम्मद आरिफ खान, ही इज अ स्कीयर, ठीक है, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। पाकिस्तान के साथ इंपॉर्टेंट मुद्दा इंडिया का, दैट इंडिया एक्सीडेंटली फायर्ड मिसाइल टू पाकिस्तान। दोस्तों एक्सीडेंटली जो हमने मिसाइल फायर करी वो थी आपकी क्रूज मिसाइल विच इज ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इज अ मिक्स ऑफ टू नेम ऑफ rivers, Brahmaputra and Moskva of Russia, Brahmaputra of India. So it's a joint, you can say, a kind of development by the Russia and India. ठीक है दोस्तों, क्या प्रोटोकॉल है मिसाइल टेस्टिंग करने का? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है दोनों कंट्रीज को यू कैन से एडवांस नोटिस देना है जब हम कोई फ्लाइंग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। कोई भी मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे जहाँ पे अगर हम यू कैन से उसके बॉर्डर के नजदीक होंगे तो वी हैव टू, सो ऑन द वेस्टर्न साइड व्हेनेवर वी डू टेस्टिंग, ठीक है, वी हैव टू इन्फॉर्म टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान यू कैन से डूइंग एनी मिसाइल टेस्टिंग दे इन्फॉर्म अस, ठीक है। एट द सेम टाइम यू कैन से देयर इज अनदर सिस्टम, अनदर प्रोटोकॉल कॉल्ड नोटिस टू एयर, सॉरी, नोटिस टू एयर मिशन, ओके, नोटाम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू इन्फॉर्म, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे थोड़ी गलतियां हो गई थी और इसकी वजह से इंडिया ने बोल दिया दिस इज एन एक्सीडेंटल फायर, ठीक है, मुद्दा बहुत एस्केलेट नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज वेरी गुड फॉर यू कैन से फ्यूचर। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, व्हेन वी टॉक अबाउट बांग्लादेश, ठीक है, तो हमें एक चीज इसके साथ पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, ठीक है। दोस्तों बांग्लादेश इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, ठीक है, बांग्लादेश इज मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री फॉलोड बाय चैड, देन पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड इंडिया comes at the 5th position, while Dhaka ranked as the noisiest city in the world. सेकेंड नंबर पे मुरादाबाद, ठीक है, एंड पाकिस्तान इस्लामाबाद इज एट दी 3rd पोजीशन। ये नॉइजिएस्ट, और ये बात हो रही थी एयर क्वालिटी के बारे में। एयर क्वालिटी इज पब्लिश्ड बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर बोलते हैं। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान के बारे में रिलीजन का मुद्दा तो बहुत बड़ा रहता है और इसलिए यूएस इस रिलीजियस फ्रीडम के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है। सो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने 2022 का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया था जहां पे उन्होंने रिकमेंड किया दैट गवर्नमेंट शुड डेजिग्नेट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड 11 अदर नेशंस एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। दोस्तों दिस रिकमेंडेशन इज मेड टू यूएस गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन देम टू फॉलो इट, ठीक है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है उसने तीसरी कंसेक्यूटिव टाइम इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बोला है, ठीक है, एंड दिस यू कैन से बॉडी इज डेवलप्ड अंडर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998, ठीक है। तो दोस्तों इंडिया ने जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, इंडिया ने बड़ा हल्ला करा। उसके 2 दिन के बाद नूपुर शर्मा का पंगा चालू हो गया, तो कतार और यू कैन से UAE एंड इराक, जब उन्होंने हल्ला कर दिया हमने उसको सॉरी बोल दिया, ठीक है, गलती हो गई ऐसा करके, फिर इंडिया में काफ़ी हालत खराब हो गई। बट हाउएवर सिनेरियो इज यू कैन से नाउ सेटल्ड। नेशनल वॉर मेमोरियल हैज टू बी रिमेंबर्ड
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमने 1971 में जो वॉर लड़ी थी वो वॉर हम जीते, उसको मार्क करने के लिए 1972 में हमने ये नेशनल वॉर मेमोरियल एस्टेब्लिश किया था। और इस साल, दैट इज इन 2022, वी you can say merged the eternal flame of Amar Jawan Jyoti which is under India Gate, ठीक है, that was merged with another eternal flame at National War Memorial। ठीक है दोस्तों, इंडिया गेट, ठीक है, which is All India War Memorial, ठीक है, was built by Britishers in 1931। ठीक है दोस्तों, it was erected as a memory for 90,000 Indian soldiers who were working in Indian British Army and they lost their lives। उनको याद करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया। ओके, सो दिस इज वेयर द वॉर मेमोरियल इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर का था, हमने सोचा कि हमारा होना चाहिए, सो वी टुक आउट द फ्लेम फ्रॉम देयर एंड वी मर्ज्ड इट विथ, यू कैन से, नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है दोस्तों, नेशनल वॉर मेमोरियल हैज, यू कैन से, 4 चक्र। दोस्तों ये 2019 में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, 4 चक्र है। कौन से 4 चक्र है? ठीक है, 1 इज रक्षा चक्र, चक्र ऑफ, दैट इज सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। वीरता चक्र, that is circle of bravery, and अमर चक्र, सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है, यहाँ पे हमने 1962 में जो वॉर हुई थी इंडिया चाइना की, ठीक है, उनके जो शहीद थे उनके नाम, फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ हमने 1947, 1965, 1971 की वॉर लड़ी थी, उन लोगों के भी नाम। सिमिलरली इंडिया का पीस कीपिंग एक्टिविटी इन श्रीलंका, उन वहां पे भी जिन्होंने जो शहीद हुए थे उनके नाम लगाए थे। कारगिल कन्फ्लिक्ट में जो लोग शहीद हुए उनके नाम वहां पे है। सिमिलरली यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया ने जहां पार्टिसिपेट किया, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए पार्टिसिपेट किया, ठीक है, या जहां पे इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस है, इन सब में जो सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने जान दी, उन सब का नाम हमने वहां पे रखा है। दोस्तों चाइना के साथ हमेशा ये बॉर्डर के बारे में एक ऐसे आपको पता होना चाहिए। दिस लाइन इज नोन एज मैकमोहन लाइन, दिस इज एट अरुणाचल प्रदेश। चाइना बोलता है दिस इज अ साउथ तिब्बत, जिससे गलत बात है। 1 जनवरी 2022 से चाइना का न्यू बॉर्डर लॉ आ चुका था, जिसकी वजह से ये सब पंगे हुए थे। बट एनीवे, उसके पहले भी प्रॉब्लम तो चलते ही रहे थे। ये रहा डोकलाम रीजन, विच इज ए ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, भूटान एंड चाइना। ठीक है, एंड दिस इज विच इज कॉल्ड दौलत बेग ओल्डी रोड। और यहाँ पे पेंगोंग सो लेक आया हुआ है, जो अभी काफी डिस्प्यूट में चल रहा है। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेंगोंग सो लेक, जहां पे चाइना इज गोइंग टू बिल्ड 2 ब्रिजेस, ठीक है, 2 ब्रिजेस आर गोइंग टू बिल्ड बाय चाइना, विच इज 134 किलोमीटर लॉन्ग। यू कैन से पेंगोंग सो लेक है, इट इज अंडर रामसार कन्वेंशन। ओके, इट इज अंडर द रामसार कन्वेंशन। चाइना ने सोलोमन आइलैंड के साथ एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन किया। सोलोमन आइलैंड इज इन द ओशनिया रीजन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका सोलोमन आइलैंड है, यहाँ पे छोटा सा है ना। होशिनारा इज द बेसिकली काइंड कैपिटल देयर। सो चाइना अनाउंस्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अग्रीमेंट वेयर चाइनीज सिक्योरिटी डील इज हैपनिंग। ओके दोस्तों, 1978 तक सोलोमन आइलैंड वाज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट बन गया। ठीक है, दे बिकेम रिपब्लिक एज वेल। ठीक है, उनका कैपिटल है होनियारा, दैट्स ए कैपिटल। ओके, ठीक है, सोलोमन आइलैंड का कैपिटल है, इट इज द लार्जेस्ट सिटी देयर। ठीक है, और यू कैन से गोडाल कैनाल इज द लार्जेस्ट आइलैंड देयर। देयर आर 6 बिग आइलैंड, उनमें से ये सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने सिक्योरिटी पैक करा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो अपना नेवी रखेंगे, मिलिट्री रखेंगे, नहीं रखेंगे, उसके बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक तो नहीं है। सिमिलरली चाइना ने भी रिसेंटली कंबोडिया विच इज अ पार्ट ऑफ आसियान ग्रुप, वहां पे उन्होंने सीक्रेट नेवी बनाने का कुछ सोचा है, पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो चाइना और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है, वो काफी बढ़ रहा है। एक तरफ इंडिया में
चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो के बारे में बात हो रही है, और सामने प्रोडक्ट की जो बिकवारी है वो बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना। ठीक है, 2021 में $125.7 बिलियन का चाइना के साथ हमारा ट्रेड हुआ, विच इज ग्रू बाई 44% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, ओके, यूएस के बाद चाइना इज अवर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर दैट लुक, हम कितनी भी लड़ाई कर ले चाइना के लिए, है ना, हमारा बिजनेस तो चलता ही रहने वाला है। ठीक है, एक बड़ा क्रूज शिप चाइना ने बनाया जो वर्ल्ड का पहला और सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप वाज मेड ऑन यांगसे रिवर। ठीक है, द शिप नेम इज यांगसे रिवर थ्री गॉर्जेस 1। थ्री गॉर्जेस इज अ डैम ऑन द यांगसे रिवर, उसी के बारे में याद करने के लिए। ओके, 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप। ठीक है, उसकी बैटरी है 7500 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो ह्यूज है। ओके, और ये एक चार्ज में 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है, विच विल बी सेविंग सम अराउंड 530 मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल, विच विल बी ह्यूज, है ना, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री की स्पेंडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच इज यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, जिसका 2022 का रिपोर्ट आया। उन्होंने कहा दैट ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैज रीच्ड ऑल टाइम हाई। क्या बात कर रहे हैं, कितना? इट हैज सरपास्ड $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट। $2 ट्रिलियन इज पॉसिबली पूरा इंडिया का जीडीपी, ह्यूज। ठीक है, सो ये काफी बढ़ गया। टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर में यूएसए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया, फिर यूके एंड रशिया। ये सबसे बड़े डिफेंस स्पेंडर। ठीक है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आ चुका है। इंडिया को लग रहा है कि भैया हम मिलिटरीली सुपर पावर तो बनने चाहिए, जो जरूरी है। ठीक है, कल उठ के कोई यूक्रेन जैसी हालत हमारी ना करे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। वैसे ही बाजू में एक बड़ी परेशानी वाला देश बैठा हुआ है, तो इससे हमें बचने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। इंडिया ने यूएसए के साथ 2+2 डायलॉग करा। दोस्तों, 2+2 डायलॉग हमारा लेकिन से होता है यूएसए के साथ, रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड के बाकी के 3 मेंबर के साथ और एक रशिया। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। 2+2 डायलॉग इज अ मिनिस्टरियली डायलॉग, जहां पे फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर मिलकर आकर बात करते हैं दोनों कंट्रीज के। ठीक है, कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें होती है 2+2 डायलॉग में। ठीक है, रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, उसमें सस्पेंड कर दिया था। 193 मेंबर का ये ग्रुप है यूनाइटेड नेशन। उनमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 58 मेंबर होते हैं। उन 58 मेंबर में, ठीक है, ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसमें रशिया करीबन 2 साल के टेन्योर में आया था। ठीक है, उसको निकाल दिया कि भैया नहीं, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बिकॉज यू आर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये रिजोल्यूशन चालू किया था और इंडिया ने इसकी वोटिंग से एब्सटेन किया था। यूएसए रशिया यूक्रेन की वॉर में बड़ा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उन्होंने एक ड्रोन दिए थे। अभी तो यूक्रेन के पास बड़े बड़े वेपन्स नहीं है। ही इज डिमांडिंग कि आई नीड मोर वेपन्स। ठीक है, अब पता नहीं कौन वेपन देगा उसको। ठीक है, यूएसए ने कामिकाजी ड्रोन यूक्रेन को दिया है। कामिकाजी ड्रोन आर नोन एज सुसाइड ड्रोन। ठीक है, दैट इज व्हाट यूक्रेन को ये देने के बारे में बात करी है। दोस्तों, जब ये कामिकाजी ड्रोन, रशिया का इन्वेजन इन यूक्रेन, ये सब के बारे में बात होती है, तो यहाँ पे कंसर्न होता है कि क्या रशिया ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे? बिल्कुल, जिसकी वजह से उसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से निकाल दिया। ये सर नो, तो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है, तो दैट कम्स थ्रू जिनीवा कन्वेंशन। ठीक है, देयर आर 4 ट्रीटीज एंड ऑल 4 ट्रीटीज क्लब टुगेदर आर नोन एज जिनीवा कन्वेंशन। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, जिनीवा कन्वेंशन आर सेट ऑफ 4 ट्रीटीज। इट वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1949 और उसके बाद 3 एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करे गए।
The first of the two additional protocol formalized in 1977 and third was in 2005. ठीक है, two protocols took place in 1977 और बाद में 2005 में ये बनाया गया. Is this comfortable? कौन कौन से हैं? चलिए समझ लेते हैं. पहला जिनीवा कन्वेंशन, ठीक है, किस चीज के लिए है? टू प्रोटेक्ट दी wounded and sick soldiers on land during war. वॉर चलती है, उसमें सोल्जर घायल है, wounded है, sick है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नंबर वन. एंड दिस कन्वेंशन इज एक्सटेंडेड टू द पीपल हु कम फ्रॉम, है ना, अ पर्टिकुलर रिलीजियस बैकग्राउंड, मतलब वहां पे कुछ पूजा वूजा करने के लिए आए, है ना, सोल्जर्स को मदद करने के लिए, धर्म के नाम के ऊपर मदद करने आए, उनके लिए मेडिकली कोई सपोर्ट करने के लिए आए, उनके ऊपर भी फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन लगता है. सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स वुंडेड, सिक एंड शिपरेक्ड मिलिट्री पर्सनल एट सी ड्यूरिंग द वॉर. दिस इज ऑन लैंड, ठीक है, दिस इज ऑन सी, ठीक है. ऑब्वियसली सी के साथ साथ ये हॉस्पिटल शिप्स जो होती है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है. थर्ड जिनेवा कन्वेंशन इज अप्लाइज टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर. किसके लिए अप्लाई होता है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर. वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शंस आर प्रोवाइडेड टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर. लाइक उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होगी, ठीक है, इक्वालिटी मेंटेन करी जाएगी उनके साथ, ठीक है, उनको हाइजीन मेंटेन करा जाएगा. दे हैव राइट टू रिलीजन, राइट टू इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रिजनर्स, ये किया जाएगा. एंड देन कम्स फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है. इट आउटलाइंस द नॉर्म्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन द वॉर टाइम. This is about civilians. This is about prisoners of war. ठीक है, and this is about soldiers. Soldiers on sea, soldiers on land. ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, चार के चार कन्वेंशन. Is that comfortable? Very good. ठीक है दोस्तों, करीबन हम बात करें इजराइल के साथ. This is a wrong stuff. इजराइल के साथ, इजराइल ये आपको दिख रहे हैं, है ना, बेंजामिन नेफ्ताली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है. वो इंडिया में आने वाले थे पर कोविड हो गया जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए. ऑन जनवरी 30 इंडिया इजराइल मार्क 30 ईयर ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप. सो याद रहे 30 ईयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किस किस के साथ हुए? इजराइल, ठीक है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ. ठीक है दोस्तों, ये याद रहे कि दोनों कंट्रीज इजराइल, ठीक है, एज वेल एज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूके. ओके, इंडिया was a member of NAM, ठीक है, that is नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. याद रहेगा दोस्तों, नॉन अलाइन क्यों? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो दो भाग बन गए, कुछ ग्रुप गए नेटो में, कुछ ग्रुप गए वॉर्शो में, ठीक है. सो इंडिया सेड वी विल रिमेन नॉन अलाइन, ठीक है. ओके, व्हाइल इजराइल हैज डेवलप्ड क्लोज टाई विथ यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप. ओके, सो इंडिया रिकॉग्नाइज इजराइल, ठीक है, इन 1950. तब से हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1992 में चालू हुआ. सो जिसकी वजह से 2022 में दिस इज मेकिंग 30 इयर्स. ठीक है दोस्तों, याद रहे 1991 में रशिया कोलैप्स हुआ था जिसकी वजह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज बने थे, जो 1992 में हमने उनके साथ डिप्लोमेटिक टाई करे थे, जिसके 30 ईयर कंप्लीट हुए. Is that comfortable to everyone? Great दोस्तों, I hope this module is comfortable for you. आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों. Don't miss out to be part of Pro Talent. ठीक है, don't miss out to like these videos, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you and have a good day.